तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे देश के जितने भी पैरामिलिट्री दैट मीन हमारे पैरामिलिट्री के लवर्स हैं। तो बिल्कुल आईटीबीपी स्पेशल वैकेंसी आपके लिए आई हुई है हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन दोनों ही कैटेगरी में। दैट मीन हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। लगातार वैकेंसियों का दौर चल रहा है जिसमें हम क्रमशः आपको अलग अलग वैकेंसी पैरामिलिट्री फोर्सेस की बता रहे हैं। उनमें आज हम आपको आईटीबीपी बताने वाले हैं। दैट मीन आपका इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के विषय में आज हम बात करेंगे पूरी की पूरी। एग्जैक्टली जब हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं तो कई कैटेगरी में बढ़ जाती है। जैसे अक्सर आप सीआईएसएफ की अलग वैकेंसी सुन रहे हैं, बीएसएफ की अलग वैकेंसी सुन रहे हैं, साथ ही साथ सीआरपीएफ की अलग वैकेंसी सुन रहे हैं, आप आरएफ की अलग वैकेंसी सुन रहे हैं, असम राइफल की अलग वैकेंसी सुन रहे हैं। उसी कड़ी में आज आपके सामने आईटीबीपी की स्पेशल वैकेंसी लेके आपके सामने हम हाजिर हैं, जिसमें हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए। तो चलिए बहुत आसान भाषा में समझेंगे। कंप्लीट नोटिफिकेशन कब आ रही, कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, परसेंटेज क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी मतलब आपका फिजिकल टेस्ट क्या है, स्टैंडर्ड मतलब आपका बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या चाहिए होंगे। इन सारे पहलुओं को बहुत ही शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि इसको बेहतर ढंग से प्रिपेयर करने के लिए कैसे एमकेसी आपकी मदद करेगा। एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से, जिसमें भैया आप बढ़िया से मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट पर जाइए, पब्लिकेशन पर क्लिक करके एसएससी जीडी कैटेगरी में चले जाइए और वहाँ पर आप बुक मंगा लीजिए जो इसके सिलेबस के अंतर्गत आएगा। अर्थमेटिक हुआ, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, जीके हुआ, इस सारा का सारा कंटेंट आप जो है बढ़िया से ऑर्डर कर सकते हैं। एसएससी जीडी सेक्शन में जाके वहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। और साथ ही साथ कैसे इसकी तैयारी भी अच्छे से करना है, अगर उसके लिए भी आप हिस्सा एमकेसी का बनना चाहते हैं तो कैसे ऑफलाइन प्रोग्राम से जुड़ें या फिर ऑनलाइन आप मान लीजिए घर पर रह के तैयारी करना चाहते हैं तो एमकेसी लर्निंग ऐप कैसे मदद करेगा आपका। गूगल प्ले स्टोर से जाइए, देश का इकलौता ऐप है, उससे भी जुड़ के इसकी आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं डिटेल तरीके। तो सबसे पहले भैया आपको बता दें कि जो फॉर्म इसका अप्लाई होगा 1 नवंबर से, दीपावली के बाद पहली खुशखबरी आप सबके पास है। बिहार का छठ भी बीत जाएगा जी, और बढ़िया सा अप्लाई करिए। 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक का ऑप्शन दिए हुए हैं। ये आपका है जो एप्लीकेशन का ड्यूरेशन रहेगा। उम्र जो है 18 से 25 साल तक जो है वो हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए है, और वहीं कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में 18 से लेकर 23 साल तक है। डेट ऑफ बर्थ मोटा मोटा जो है कि 1/12/1997 से लेकर के 30/11/2004। ध्यान दीजिएगा, 1/12 भैया 1997 से लेकर 30/11/2004। ये पर्टिकुलर डेट पे जन्म हुआ हो या इसके बीच में जन्म हुआ हो, आप फॉर्म जाके भरिए। अपना ये जब देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन डेट पे पैदा हुए तो कोई बात ही नहीं, तब भी कर सकते हो। हेड कांस्टेबल की जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है और कांस्टेबल का क्या है उसको बताएंगे। सबसे पहले कांस्टेबल का समझते हैं। इसमें 10th पास आपका होना ज़रूरी है। अगर आप कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपका 10वीं पास होना जरूरी है, लेकिन अगर आप हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए जा रहे हैं तो 12th आपका जो है मैथ फिजिक्स से होना, केमिस्ट्री से होना जरूरी है। मतलब आप हेड कांस्टेबल कैटेगरी में, वैसे भी आप जानते हैं हेड कांस्टेबल कैटेगरी जो है आपका 10+2 मांगता है, जिसमें आपका साइंस स्ट्रीम मतलब साइंस साइड होना भैया जरूरी है। 10th अगर आप 2 ईयर ITI भी सर्टिफिकेशन लिए हुए हैं तब भी जा सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हों तब भी आप जा सकते हैं। 10th पास किए हों साइंस में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा हो 10th में, और 3 ईयर आपका डिप्लोमा हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से क्लियर हो गया कि इंटर वाले तो जाएंगे ही साइंस स्ट्रीम वाले, 10th के बाद जो डिप्लोमा होल्डर हैं वो भी जाएंगे, और 10th PCM के साथ साथ 3 ईयर डिप्लोमा होल्डर जो हैं वो भी जाएंगे। मतलब ITI के अलावा डिप्लोमा होल्डर भी जा सकते हैं जो 3 साल का किए हों, ठीक है ना। और बाकी 10th के साथ 2 साल ITI वाले जाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक ठाक है आपके पास। 2 कैटेगरी में अगर ITB हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो लमसम 126 वैकेंसी है, और ITB जो है कांस्टेबल 10th वाले की बात करें तो आपके पास 167 वैकेंसी है। मतलब दोनों को मिला के ठीक ठाक अराउंड 300 के आसपास आपकी वैकेंसी टोटल हो जाती है बच्चे, ठीक है ना। अब टेस्ट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भैया, तो सबसे पहले फिजिकल टेस्ट है आपका। फिजिकल टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल टेस्ट में आपका मांगेगा जो है 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक तो हम बांट लेंगे मेल और दूसरा बांट लेंगे फीमेल। मेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें, दोनों ही, चाहे वो हेड कांस्टेबल के लिए जा रहे हैं या कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए जा रहे हैं, 10th वाला 12th वाला, दोनों के लिए जो फिजिकल का है 1.6 किलोमीटर की रेस 7.5 मिनट में। लॉन्ग जंप आपका 11 फीट का है, 3 चांस मिलेगा इसके लिए आपको। मान लो पहले में नहीं हो पाया तो दूसरे तीसरे में कर लें आप। हाई जंप जो है वो 3.5 फीट के, इसमें भी 3 चांस आपको मिलेगा। ये तो मेल कैंडिडेट के लिए जो कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन है और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन है। अब फीमेल की बात कर लें, 800 मीटर की रेस है जो कि 4 मिनट 45 सेकंड में करनी है। लॉन्ग जंप जो है 9 फीट का है, 3 चांस बच्चा इसमें आपको भी मिलेगा, और हाई जंप जो है 3 फीट का है, इसके लिए भी 3 चांस मिलेगा। तो ये हो गया फीमेल, मतलब जितनी हमारे देश की बच्चियाँ हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। हाइट वगैरह को लेके बता दूँ
दूं, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर है एंड फीमेल के लिए 157 जो है सेंटीमीटर का क्राइटेरिया है, ठीक है ना। एंड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी कैटेगरी उनके लिए थोड़ा लिबर्टी 162.5 सेंटीमीटर है और फीमेल का 150 है। और चेस्ट तो समझ ही रहे हैं, अगर हम ऑल कैटेगरी में बात करते हैं तो 80 से 85 होना चाहिए, इधर आपका 76 से 81, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। मान लो 80 है तो 80 तो होने चाहिए, 85 एक्सपेंशन करना है, और इधर 76 है तो 5 आपको एक्सपेंशन करना है। तो ये रहा आपका भैया जो है फिजिकल, समझ गए आप लोग। रेस है आपका, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है मेल फीमेल के लिए। फिर उसके बाद आपने समझा ध्यान से कि फिजिकल में हाइट हो गया मेन आपका, तो 170 क्लियर हो गया ऑल के लिए, एसटी कैटेगरी में है तो 162.5 है, फीमेल के लिए 157 ऑल के लिए हो गया, बाकी 150 जो है एसटी कैटेगरी में है। और चेस्ट एक्सपेंशन मैंने बता ही दिया आपको, केवल मेल के लिए है, 5 सेंटीमीटर का वो रहेगा, ठीक है। अब आते हैं बेसिकली हम लोग जो है एग्जाम पे। द रिटन टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो अभी डिपेंड करता है, रिटन टेस्ट में आपके दोनों ही ऑप्शन है, OMR भी करा सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी करा सकता है। तो मैं तो गर्व से कहता हूँ MKC का जो बच्चा होता है रिटन की तैयारी का, हम उसको OMR भी देते हैं और कंप्यूटर बेस्ड भी कराते हैं, और देश का इकलौता संस्थान है ये जो दोनों ही प्रॉस्पेक्ट के बच्चे आपको कराता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब आप MKC में इस तैयारी का हिस्सा बनेंगे तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको OMR भी करा देंगे, वो भी करा देंगे। टोटल अगर बात करें तो पेपर दोनों ही भाषा में होगा, हिंदी इंग्लिश में। 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 मार्क्स भी है, 2 घंटे का समय मिल रहा है। 10th लेवल का पेपर है, जैसे आपको पता है SSC GD देते हैं, तो कोई नया अनुभव नहीं है आपके लिए, सेम टू सेम है वही, ठीक है ना। अब पेपर थोड़ा जान लेते हैं, पेपर पैटर्न थोड़ा सा अंतर यहाँ मिलेगा। जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है, जैसे आपको पता था कि अभी SSC GD में आप जाते थे सोल्जर कैटेगरी में तो आपके पास ऑप्शन होता था कि हिंदी इंग्लिश चुन लें, यहाँ नहीं है, यहाँ दोनों देना है, क्योंकि टेली कम्युनिकेशन का पार्ट है और हेड कांस्टेबल दोनों रैंक है भैया, तो थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, तो इसलिए आपको इंग्लिश का भी 15 क्वेश्चन देना पड़ेगा और 15 मार्क्स हैं उनके। जनरल हिंदी में भी वही है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर बच्चा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बड़ा लंबा भाषा हो गया, सिंपल अर्थमेटिक समझो, अंगणित भैया 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। और रीजनिंग का अगर बात कर लें हम लोग जो है तो 20 क्वेश्चन आपका 20 नंबर, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर होगा, 2 घंटे का समय, मतलब 120 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन करना होगा। अब मैं फाइनली आपको बता दूं कि फॉर्म डेट तो क्लियर हो गई मोटा मोटा आपको, तो बिल्कुल फटाफट जो है एक्टिव हो जाइए, फॉर्म जम के अप्लाई करिए। बट फॉर्म ही अप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, उठ के तैयारी में भी लगना होगा, और तैयारी अगर कर लेंगे आप MKC के साथ तो श्योर शॉर्ट सफल हो जाएंगे, मतलब लिखित रूप से सफल होंगे अगर आप हमारा हिस्सा बनते, क्योंकि इनका स्पेशल केयर जो है वो हमारे यहाँ ही है। दैट मीन रिटन में जैसे आप बहुत कमजोर हैं तो घबराइए मत, आइए 400 लोगों की हमारी टीम है, पूरी R&D टीम बैठी है 100 लोगों की, केवल आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर बनाती, वही क्वेश्चन लिखती जो आपके एग्जाम में आएगा। इतनी बड़ी टीचर टीम है केवल इंडिविजुअल फोकस के लिए आप पे, जहां आपके साथ एक एक बच्चे को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे जिससे कोई दिक्कत ही ना आए आपको। तो वाकई में अगर पढ़ने का जज्बा है और एग्जाम क्वालिफाई करने का जज्बा है तो फटाफट पैक करिए और आइए MKC का हिस्सा बनिए। ये तो हुआ ऑफलाइन का, बाकी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, किताब भी अवेलेबल है, जिससे आप कंफर्टेबल हो उससे जाएं। बस कॉल कर लें 9696330033 पर, बुक्स करने के लिए सीट अपना व्हाट्सअप कर लो 9696230033 पर, ठीक है ना। ये दोनों नंबर हैं, एक टोल फ्री नंबर हो गया, एक व्हाट्सअप नंबर हो गया, दोनों से बातचीत करके सारा क्लैरिटी कर लो बच्चा। आपको अगर इस बार वाकई में ITBP हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन या कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में अपनी जगह बनानी है 300 नंबर ऑफ सीट्स में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि MKC का हिस्सा बनिए, हर बच्चे को सफल करा करके वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो भैया तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस लवर हैं, जो भी हमारे जो अर्धसैनिक बल में जाना चाहते हैं और ITBP में जाना चाहते हैं, परमानेंट कमीशन में जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बढ़ के फॉर्म भरिए और बढ़ के MKC के साथ तैयारी करके 100% सफलता लीजिए। विश ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।